9.3 थ्योरम डिस्कस करने के बाद हम 9.4 को डिस्कस करते हैं। ये आपका 9.3 जो थ्योरम है उसका कन्वर्स है बच्चों। देखो क्या है हमारा इसका स्टेटमेंट, द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोर इज परपेंडिकुलर टू द कोर। देखो 9.3 को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, उसमें हमने क्या बोला था कि सेंटर से कोई भी कोर है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे हम, और वो कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही थी, मीन्स बाइसेक्ट कर रही थी। और इसमें क्या बोला है, कोई लाइन है जो सेंटर से कोर को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो जो लाइन है वो उस पर परपेंडिकुलर जस्ट उसका अपोजिट है बच्चों। तो अगेन मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक सर्कल का डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हमें एक यहाँ पे एक क्या दे रखा है, आपको सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो सेंटर है ना उसको मैं ओ राइट कर देता हूँ, ओ। और एक कोड बना लो आप जिसको मैंने ए बी नेम राइट कर दिया, ए बी हमारा कोर है, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने ओ से, हमें पता नहीं है वो परपेंडिकुलर है या नहीं, हमें तो प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर होगी। उस लाइन को मैंने ओ एक्स राइट कर दिया। क्या राइट कर दिया बच्चों, ओ एक्स राइट कर दिया, ठीक है। और ये बोला गया है कि बाइसेक्ट कर रही है ओ एक्स ए बी को, यानी कि जो ए एक्स है ना वो मेरा बी एक्स के इक्वल है, ठीक है। और आप एक काम करो, ओ ए और ओ बी को मिला दो तो डेफिनेटली ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे बच्चों, क्यों, रेडियस आ गई है। पहला स्टेप बताओ क्या लिखते थे आप, गिवन, क्या गिवन है आपको, हमें दे रखा है कि जो ए एक्स है वो बी एक्स के क्या इक्वल है, तो राइट कर दो ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, हम ये प्रूव करना है बच्चों जो लाइन ओ एक्स है ना वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए किस पर, ए बी पर, ये हमें प्रूव करना है। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ देते हैं। देखिए इधर प्रूफ के अंदर आ जाइए, अगेन दोनों ट्राइंगल राइट कर दो। तो इन ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल मेरा ए ओ बी है एंड सेकेंड ट्राइंगल हमारा क्या है, सॉरी बी ओ नहीं है, ए ओ एक्स है बच्चों, ए ओ एक्स एंड ट्राइंगल बी ओ एक्स, दोनों ट्राइंगल साइड कर दीजिए आप। बताओ दोनों में क्या क्या इक्वल है, ए ओ इक्वल टू हमारा बी ओ है, क्यों, रेडियस, राइट इट, रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। और बताओ मुझे क्या इक्वल है बच्चों, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स कर दो आप, ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, क्यों है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, गिवन है आपको ये, चलो ठीक है। और बताओ मुझे ओ एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन आ गया बच्चों, सो राइट इट ओ एक्स इज इक्वल टू ओ एक्स, दैट इज द कॉमन साइड। सो कौन सा रूल लगाओगे बताओ मुझे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, साइड साइड साइड, तो राइट इट सो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से क्या रिजल्ट है बच्चों, ट्राइंगल ए ओ एक्स विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एक्स, कॉन्ग्रुएंट हो गया। और आपको पता है अगर टू ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो राइट इट सो बाय CPCTC क्या रिजल्ट आएगा बच्चों, CPCTC ये रिजल्ट आएगा कि जो मेरा एंगल AOX है ना वो इधर वाले BOX की क्या हो जाए, इक्वल होगा। तो राइट इट एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOX, ये हमें पता चलेगा यहाँ से, ठीक है। मुझे बता सकते हो बच्चों इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, क्यों, ये लीनियर पेयर है आपके। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल AOX प्लस एंगल BOX इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन राइट कर दो आप ब्रैकेट में, क्या, लीनियर पेयर, ये क्या है आपस में लीनियर पेयर है। क्या मैं AOX और BOX दोनों इक्वल है ना बच्चों, तो मैं क्या करूंगा AOX को तो सेम टू सेम और इस BOX की जगह में भी AOX लिख सकता हूं, इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। AOX में अगर आप AOX को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल AOX इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बता दो मुझे फाइनली AOX कितना आ जाएगा बच्चों, 180 अपॉन 2 आ जाएगा। तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब AOX हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो क्या लिखोगे, सो एंगल AOX इज इक्वल टू एंगल BOX इज इक्वल टू कितना डिग्री आ गया बताओ मुझे, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, OX इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूफ करना था। फाइनली राइट इट, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ।
ये जस्ट 9.3 का कन्वर्स है बच्चों, ठीक है। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और आपके टोटल मैंने 9.4 तक यानी 4 थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। आपके टोटल सिलेबस में 11 थ्योरम है बच्चों। अगर आपने थ्योरम डिस्कस कर लिया तो मान के चलो क्लास 11th और 9th का जो सर्कल चैप्टर उसमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे हो नहीं पाएगा। ओके ओके, वेलकम डियर।